अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आप लोगों को एमडी कैट फिजिक्स का न्यू सिलेबस जो है वो कंप्लीट हम इंशाल्लाह प्रिपेयर करवाएंगे। आज हमारा यूनिट 4 है जिसको हमने कवर करना है। इससे पहले मैं पहले 3 यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स आपको कवर करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो में वो एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट, जिसमें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फोर्स एंड मोशन और वर्क एंड एनर्जी के कंप्लीट एक एक लेक्चर में सारे मैंने वो टॉपिक कवर किए हैं और साथ पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। वो आप लोगों ने लाजमी देख लेने। और अभी इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन को। न्यू सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, जो उसके साथ इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, सारा मैं आपको कंप्लीट कवर करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन क्या होती है? ये डियर स्टूडेंट मोशन होती है बॉडीज की सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और इसको हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरा बेटा ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने नहीं कहना, कांस्टेंट स्पीड के साथ, जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है? जो बॉडी की वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। एक बॉडी के पास स्पीड होती है, ठीक है, बड़े ध्यान से आपने चीज समझनी है। वेलोसिटी के पास मेरा बेटा दो चीजें होती हैं, एक बॉडी के पास स्पीड होती है और दूसरी क्या होती है? डायरेक्शन। डी से मुराद डायरेक्शन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। मैं के लिख देता हूँ। लेट्स सपोज बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रही है सर्कल में तो इसी से मूव करती रहेगी। मगर जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। अब हमें पता है कि बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है। इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी पहुंचेगी, बॉडी पहुंचेगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर टेंजेंट के अलोंग होगी। इस जगह पे जब बॉडी पहुंचेगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। इस जगह पे जब बॉडी पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, मतलब हर पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। मगर जो उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, मतलब कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। देन दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस चैप्टर में जो आप लोगों की मोशन सर्कुलर पाथ में ली गई है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब स्पीड बॉडी की कांस्टेंट है मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। डियर स्टूडेंट, याद रखें स्पीड जो होती है ये काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, या जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं ये सर्कुलर मोशन में हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो पहला टॉपिक है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जो बॉडी एंगल बना रही होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सामने एक सर्कल नजर आ रहा है, एक बॉडी ए पॉइंट पे है। वो ए पॉइंट से मेरा बेटा मूव करके बी पॉइंट तक आती है और एक आर्क बनाती है। अब अगर आप सेंटर से देखें ना, ठीक है, तो अगर मैं ए पॉइंट पे भी ये रेडियस बनाऊं, बी पॉइंट पे भी मैं ये रेडियस बनाऊं, मेरा बेटा जब बॉडी ए पॉइंट से बी पे आई है तो उसने इधर सेंटर पे एंगल बनाया है। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वो एंगल होता है जो पार्टिकल बनाता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सर्कल के अलोंग मूव करते हुए। अब ये बॉडी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करके गई थी तो उसने जो एंगल सेंटर पे बनाया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन लेस होता है मगर इसका यूनिट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना एंगल का यूनिट रेडियन, टी रेडियन आपने पढ़ा है। सर्कल प्लेन में आता है, 2D में आता है तो इसका यूनिट रेडियन होगा। जो स्फेयर वगैरह 3D में जाते हैं उनका एंगल टी रेडियन होगा। मगर अगर आप इसकी डायमेंशन को चेक करें, जब भी डायमेंशन निकालनी हो तो फार्मूला को यूज करते हैं। फार्मूला हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा अगर मैं निकालूं तो एस बाई आर आ जाएगा। मेरा बेटा एस आर्क लेंथ है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एस आर्क लेंथ लेंथ ही है, इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, रेडियस भी लेंथ होता है। तो ये आपस में कट के तो आप देख सकते हैं इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो जब भी मेरा बेटा आप लोगों ने किसी चीज का डायमेंशन निकालना है फार्मूला से निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे बेटा आगे अगर आप देखो तो ये जो रिलेशन होता है ना एस इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा हमारे पास हमेशा रेडियन में होता है। ये रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है। और 1 रेडियन कब होगा? जब ये आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगी। इसकी जगह भी 1 लिखे, या एस और आर जब इक्वल हैं तो एस की जगह आर लिखो, आर आर से कट जाएगा तो थीटा 1 रेडियन। और यही अगर आर्क लेंथ एस जो है ये रेडियस का डबल हो जाए तो एस की जगह 2 आर लिखो, नीचे आर से काट के, तो एंगल 2 रेडियन हो जाएगा। अगर आर्क लेंथ रेडियस का 3 टाइम हो, ये वाली जो आर्क लेंथ है ये अगर रेडियस का 3 टाइम हो तो एंगल कितना हो जाएगा? 3 रेडियन।
इसके अलावा जो नॉन एसआई यूनिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हैं वो डिग्री होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं, साइकिल मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स ये कुछ रिलेशंस आपने याद रखने हैं, जिस तरह वन साइकिल डियर स्टूडेंट्स वन रोटेशन भी इसको कहते हैं। मतलब बॉडी इधर से स्टार्ट हुई है ना, तो एक पूरा सर्कल जो वो बनाएगी, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल। इसको वन रोटेशन भी कहते हैं, इसको वन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और एक सर्कल में डियर स्टूडेंट 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और हमें पता है 360 डिग्री बेसिकली रेडियन में 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो ये पूरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से अब देखो ना, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन की इक्वल है, तो अगर मैं दोनों को दो पे डिवाइड करूंगा तो 180 डिग्री पाई रेडियन की इक्वल हो जाएंगे। ये आप समझ लें, टू जो मल्टीप्लाई हो रहा है 360 से डिवाइड होगा। अच्छा मेरे बेटा, यहां से अगर मैं 1 रेडियन निकालूं तो ये पाई 180 से जाके डिवाइड होगा, तो 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। ये वाला रिलेशन भी याद रखें। और अगर मैं देखूं 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं 1 डिग्री में, तो यहां से 1 डिग्री इधर ही रहने दें, 1 के नीचे जाके 57.3 को डिवाइड करें तो 0.0174 रेडियन। ये दोनों रिलेशन याद रखें, ये एज इट इज एमसीक्यूज भी आ सकता है। 1 रेडियन में 57.3 डिग्री और 1 डिग्री में 0.0174 रेडियन। मेरे बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं अगर ये थीटा 10 डिग्री से बड़ा हो जाए। यानी कि अगर आप लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री से बड़ा है ना, तो फिर ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है ना, इसको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होल्ड नहीं करता। मेरे बेटे याद रखो, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है ना, आपने तो पढ़ा हुआ है किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए एक उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, दूसरा उसके पास हमारे एक तो उसके पास हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है उनका मैग्नीट्यूड तो होते ही होता है स्केलर के पास भी। तो वेक्टर्स की असल डेफिनेशन ये है कि उनके पास डायरेक्शन के साथ वो जो वेक्टर्स के एडिशन के लॉज को होल्ड करे, ठीक है। वेक्टर्स के एडिशन के लॉ को होल्ड करे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये भी होल्ड करना चाहिए, तभी कोई क्वांटिटी वेक्टर बनती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा देखो ना कि अब करंट भी हमारे पास क्यों स्केलर है, क्योंकि वो वेक्टर्स के एडिशन लॉ को होल्ड नहीं करते। वेक्टर्स के तो खास एडिशन के लॉ होते हैं ना, हेड टू टेल रूल, और इस तरह करंट तो सिंपल स्केलर की तरह ऐड हो जाती है, 2 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर इक्वल टू 5 एम्पेयर। अगर आप लोगों के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री से कम होगा, तो उस वक्त फिर ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करेगा, तो हमारे पास ये वेक्टर्स होगा। तो सिंपल याद रखें, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगल के लिए वेक्टर होता है, कितने स्मॉल एंगल के लिए वेक्टर होता है मैंने बता दिया, रेंज 10 डिग्री से लेस। और 10 से जब बड़ा एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर ये स्केलर बन जाएगा, वेक्टर्स के एडिशन लॉ को होल्ड नहीं करेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, कुछ साइन कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज कोई रोटेशन हो रही होगी ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस तरह एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इधर को, ठीक है। मैं एरो बना देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करना है, पकड़ना है, और फिंगर्स आपने मूव करनी है उधर को जिधर को ये मूव कर रहा है। तो आपका थंब जो है वो अपवर्ड आएगा। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होती है। या तो वो डाउनवर्ड होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, या अपवर्ड होगी। अपवर्ड कब होगी, जब जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और डाउनवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कब होगी, जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो मेरे बेटा अब आप देखो ना, अगर यही बॉडी नीचे नीचे डाउनवर्ड, अगर ये अगर बॉडी इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करती है इधर को, जिधर अब मैंने एरो बनाया है इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास जब आप फिंगर्स कर्ल करेंगे ना, जिधर ये बॉडी रोटेट कर रही है उधर को, तो आपका जो थंब है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो सिंपल याद रखें, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाता है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है और अपवर्ड डायरेक्शन ली जाती है। डायरेक्शन हमेशा इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, और राइट हैंड रूल से उसको डिटरमिन करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मेरा बेटा आगे अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन देखो ना राइट हैंड रूल की, तो वो भी नीचे लिखी हुई है, मैंने तो ऑलरेडी बता भी दी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में पकड़ें, जिस तरह ये कर रहा है, बॉडी इधर को मूव कर रही है ना, इधर को मूवमेंट है, ठीक है। तो अब आप देखिए, उधर उसने राइट है, फिंगर्स उधर ही कर्ल की हुई है जिधर बॉडी रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, तो थंब देख लें अपवर्ड आया है। तो यही मैं आपको बता रहा था, एंटी क्लॉक पीछे घड़ी इमेजिन करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इस पी पार्टिकल की। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी तो आप लोगों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड होगा, और क्लॉकवाइज हो रही होगी तो डाउनवर्ड। अच्छा मेरे बेटे, एक और चीज याद रखें, जो टोटल एंगल मिनट हैंड बनाता है ना कंप्लीट रोटेशन में, वो 360 डिग्री है।
अब खुद ही देखो, जो मिनट हैंड है वो एक पूरी रोटेशन में एक पूरा सर्कल कवर कर लेता है 60 मिनट्स में, ठीक है। तो 60 मिनट्स में वो पूरा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 360 डिग्री। और यही एंगल हम उसका देखते हैं ना मिनट हैंड का 1 मिनट में कितना होगा। अब वो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री कवर कर रहा है, तो इसी तरह 1 मिनट में कितना करेगा, 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो 6 डिग्री आएगा। तो याद रखें, जो मिनट हैंड क्लॉक का है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो 60 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वही आता है, 360 डिग्री। इसी तरह अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे ना कि जो वॉच होती है ना उसका जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा है तो 5 में कितना करेगा, 5 को 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, 30 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछता है कि मिनट हैंड जो है वो 10 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो 6 डिग्री को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 डिग्री। तो मतलब आपको समझाने का मतलब था कि मिनट हैंड क्लॉक का वो आपसे स्पेसिफिक मिनट्स में पूछ रहा हूँ ना, 15 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा मिनट एंड, 20 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वॉच का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, तो जितने मिनट में कहेगा उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि 60 मिनट में तो वो पूरा सर्कल बनाता है ना, तो उसमें 360 डिग्री कवर होते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो 6 मिनट डिग्री। तो ये बस 6 डिग्री याद रखें कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। आगे जितने मिनट में भी पूछेगा 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अच्छा बेटा, इसमें से ना पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जैसे मेरा बेटा डिग्री से रेडियन में वो कन्वर्जन आपसे पूछ सकता है, 30 डिग्री में कितने रेडियन है, तो आप सिंपल ये वाली याद रखें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना, कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से आप देखो ना, मैं 1 डिग्री इधर ही रहने देता हूँ, तो ये पाए के नीचे जाके 180 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिग्री में पाई ओवर 180 रेडियन है। अब जितने डिग्री में भी वो आपसे पूछेगा ना, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 30 डिग्री में पूछ रहा है तो 30 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें, 36 और 180 होता है तो पाई बाय 6 रेडियन। मेरे बेटे 30 डिग्री में पाई बाय 6 रेडियन होते हैं, वैसे भी अब देखें पाई की जगह 186 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 डिग्री बनेगा। इसी तरह मेरे बेटा ये वाला आप क्वेश्चन आप देखें, वो कहता है एक व्हील है उसका रेडियस 2 मीटर है और वो कवर करता है डिस्टेंस 12 मीटर का। ये मेरा बेटा व्हील आपके सामने बना हुआ है, इसका रेडियस कितना है, 2 मीटर का। और ये लीनियर डिस्टेंस जब ये रोटेट करता है तो टेंजेंशियल डिस्टेंस यानी एस कितना कवर करता है, हमारे पास 12 मीटर। व्हाट आर दी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है ना बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एस आई यूनिट तो रेडियन है, मगर इसके नॉन एस आई यूनिट्स भी होते हैं जिनमें डिग्री मैंने बताया तो रेवोल्यूशन प्रीवियस स्लाइड्स में। ठीक है, तो रेवोल्यूशन से मुराद थीटा निकालना है। तो अब मेरा बेटा हमें पता है, आप देख सकते हैं कि थीटा मैंने फाइंड आउट करना है, और एस इक्वल टू आर थीटा के तहत अगर मैं देखूं तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर। अब एस आप अगर आप देखें ना तो उसने आपको बता दिया है एस कितना, जब भी कोई चीज इस तरह रोटेट करके आगे कवर करती है तो उसका लीनियर डिस्टेंस एस होता है। तो एस मेरे पास 12 है, रेडियस मेरे पास 2 है, तो थीटा मैंने निकाल लिया। इस रिलेशन से थीटा इक्वल टू एस बाई आर से जो भी थीटा निकालेंगे वो आंसर रेडियन में आएगा, ठीक है मेरा बेटा। अब हमें पता है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ये भी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ। 1 रेडियन में अगर हम देखें तो 1 से 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन हो जाएंगे। मेरा बेटा अगर अब रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है तो 2 पाई से डिवाइड करना है, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज याद रखें। अब आपके पास 6 रेडियन है, आपसे पूछ रहा है आंसर रेवोल्यूशन में, तो मैंने आपको क्या बताया था, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है तो 2 पाई से डिवाइड करना है। अब ये 6 रेडियन है तो इसको 2 पाई से डिवाइड करें, तो ये 6 2 से काट के हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/पाई रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैंने सिंपल एस और आर को यूज करते हुए थीटा निकाला, मगर वो आंसर रेडियन में आया था। उसने आंसर रेवोल्यूशन में पूछा था, तो मैंने 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 1 रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन होंगे, तो 6 रेडियन में 6 को 2 पाई से डिवाइड करके मैंने मेरा बेटा आंसर को निकाल लिया। आगे वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, थीटा निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है 3 पाई रेडियन में।
तो मेरा बेटा अगेन सिंपल, उसने अब रेडियन बता दिया, रेवोल्यूशन पूछ रहा है, क्वेश्चन ही आसान है। अभी मैंने बताया था रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना हो तो 2 पाई से डिवाइड करें, 3 पाई रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है तो 3 पाई को 2 पाई से डिवाइड करें, पाई पाई से कट गया, 3/2 जो कि 1.5 रेवोल्यूशन है। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि एक पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर व्हेन इट टर्न्स थ्रू एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये कि इस तरह करके एक व्हील है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है इधर इस जगह पे, जब ये व्हील 30 डिग्री पे रोटेट करेगा तो डेफिनेटली वो, अगर आप देखें तो वो लीनियर डिस्टेंस एस सी उस पॉइंट का होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द रेडियस, आर निकालना है, थीटा गिवन है। बस याद ये रखना है ये उस रिलेशन में एस इक्वल टू आर थीटा में, जो थीटा है इसको डिग्री में नहीं एज इट इज पुट कर देना वरना आंसर गलत आएगा। मैंने पहले बताया था कि ये सर्कुलर एंगल्स हैं, इसमें सर्कल में थीटा की यूनिट रेडियन होता है, तो आप लोगों ने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है 30 डिग्री पाई/6 होता है। ठीक है, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं जो मैंने मेथड बताया, पाई/180 से मल्टीप्लाई करें तो पाई/6, ठीक हो गया। तो एस कितना है मेरे पास 0.3, ये जो गिवन है, और एंगल कितना है पाई/6, तो बस इसको सॉल्व करें, 6 ऊपर 0.3 से मल्टीप्लाई होके 1.8/पाई इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। और जो उसके ऊपर पॉइंट है ना व्हील पे, जब वो किसी एंगल पे रोटेट करेगा तो वो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर अगर ये रेडियस आता है तो ऊपर जो पॉइंट है वो लीनियर डिस्टेंस एस कवर करता है। तो ये डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चंस भी करवाता जा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, वो तो कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल साइड दैट द आर्क लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो अगेन देखें, अब थीटा हमने निकालना है, वो S/R है, मगर जो S है वो सरकमफेरेंस का हाफ है। अब सरकमफेरेंस होता है 2 पाई R, तो इसका हाफ कर दो तो 2 पे डिवाइड कर दो तो सिंपल पाई R आएगा। तो S की जगह पे पाई R, नीचे R का R से कट जाएगा तो पाई रेडियन आंसर। ठीक हो गया। आगे वो कहता है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड वॉच आफ्टर 5 मिनट्स। सेकंड हैंड वॉच की 5 मिनट बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेकंड हैंड वॉच का वो पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मिनट्स हैंड की प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई नहीं, क्वेश्चन को समझ लें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है सेकंड हैंड। आपको पता है ना वॉच के अंदर मिनट हैंड भी होता है, और हैंड भी होता है, और सेकंड हैंड भी होता है, आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, अब 5 मिनट्स में अगर आप देखो ना, 5 मिनट्स में तो सेकंड हैंड मेरा बेटा 1 मिनट में पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेता है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड हैंड जो है वो 1 मिनट में एक सर्कल बनाएगा, तो 5 मिनट में कितने सर्कल बना देगा, 5 सर्कल। जो वॉच का सेकंड हैंड है वो 5 मिनट में 5 सर्कल बनाएगा। ठीक है, और 5 सर्कल, एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन, तो 5 सर्कल में कितने हो जाएंगे। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये 10 पाई रेडियन ठीक है। और 5 सर्कल का मतलब होता है 5 रेवोल्यूशन, ये भी ठीक है। और अगर आप इस रेडियन को डिग्री में करो तो पाई की जगह 180 पुट करो, 10 से मल्टीप्लाई होके 1800, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सिंपल, अब इसमें इतना आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो सेकंड हैंड है क्लॉक का, वॉच का, वो 1 मिनट में पूरा सर्कल बनाता है, क्योंकि सेकंड 60 सेकंड में एक पूरा सर्कल बनाता है, और 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट। तो 5 मिनट बाद वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेकंड हैंड का पूछ रहा था, 5 मिनट में वो 5 सर्कल बनाएगा। 5 सर्कल मीन्स 10 पाई रेडियन, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं तो 5 में 10 पाई, और एक सर्कल की एक रेवोल्यूशन होती है तो 5 सर्कल में 5 रेवोल्यूशन, और रेडियन को डिग्री में कर लें तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। व्हील का एरिया बता दिया, एंगल बता दिया, डिग्री में रेडियन में कर लेंगे, टेंजेंशियल डिस्टेंस एस पूछ रहा है। अगेन एस इक्वल टू आर थीटा होता है, मगर आपको आर नहीं गिवन। एरिया गिवन है व्हील का, व्हील सर्कल की तरह का ही होता है, तो उसका एरिया होता है पाई R², एरिया की जगह उसकी वैल्यू, पाई की जगह उसकी वैल्यू R², 3.14 से कट गया, R² 1 की इक्वल आएगा तो R की वैल्यू 1 आई। अब ये इधर पुट कर दे, मगर याद रखें एक रेडियन में 57.3 डिग्री है, तो ये 57.3 का अगर मैं डबल करूं तो वो बनता है 114.6 डिग्री, मतलब 114.6 डिग्री इज इक्वल टू 2 रेडियन। ठीक हो गया, एंगल भी मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, आर भी मैंने निकाल लिया। आर उसने सीधा नहीं बताया था, एरिया बताया था, वहां से मैंने आर निकाल लिया।
तो यहां से अब एस इक्वल टू आर थीटा यूज करें। आर मेरे पास कितना आया, वन, थीटा कितना है, टू, 114.6 डिग्री में 2 रेडियन है, तो यहां से एस निकाल दिया जो कि 2 मीटर है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फुल क्लियर हो रहा है। अब मेरा बेटा ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। यही मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमडी कैट के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, पहला क्वेश्चन करें, दूसरा करें, तीसरा करें मेरा बेटा, और ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस सिलेबस का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो मेरा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे जैसे एंगल चेंज होता है उस हिसाब से वेलोसिटी जनरेट होती है। अब इसका जो कि अगर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा थीटा अपॉन कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल चेंज हुआ, कितना उसने टाइम लिया। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं वन रेवोल्यूशन की बात करूं तो एक रेवोल्यूशन में आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह 2 पाई आ जाएगा और टाइम टाइम पीरियड की इक्वल होगा। एक पूरा सर्कल बनाने में जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो 2 पाई एफ। तो ये हमारे पास एक रेवोल्यूशन में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बनती है। डायमेंशन बेटा अगर आप इसकी देखते हैं ना एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, तो यहां से आप देख लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं, टाइम की टी होती है, ऊपर जाके टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया, तो टी इनवर्स हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। इसका एस आई यूनिट डियर स्टूडेंट रेडियन पर सेकंड होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन और टाइम का सेकंड। नॉन एस आई यूनिट्स भी इसके याद रखें, रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये डियर स्टूडेंट सम टाइम उसने ना आरपीएम में आपको एंगुलर वेलोसिटी देनी है, रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और अगर आप देखें तो नीचे मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 260 से जब कटेगा तो पाई/30। अब ये शॉर्टकट मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट याद रखना है आपने। जब भी आपको वो एमडी कैट के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आरपीएम में देगा ना, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो डायरेक्ट पाई/30 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 आरपीएम में पाई/30 रेडियन पर सेकंड होते हैं, मैंने अभी आपको करके भी दिया। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और पर मिनट नीचे मिनट 60, तो ये कट के पाई/30। मेरे बेटा याद रखें, जब भी आप लोगों ने आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में, मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ 5 आरपीएम एंगुलर वेलोसिटी है, उसको रेडियन पर सेकंड में करें तो आप क्या करेंगे, बताएं क्या करेंगे आप? पाई/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/30 से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बस, 5 पाई/30, या इस 30 को 5 से कट कर दें, 6 पाई/6। ठीक हो गया। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी, 20 आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पाई/30, ये 20 को डायरेक्ट पाई/30 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर। ये कन्वर्जन अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अच्छा बेटा, इसमें अब आप याद रखें कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है, और उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। जो डायरेक्शन मैंने बता दी इसकी भी उसी तरह डिटरमिन की जाती है राइट हैंड रूल से। फिर मेरा बेटा जो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होती है वो उसी तरह, जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉक वाइज अपवर्ड होता था ना, और क्लॉक वाइज डाउनवर्ड होता था, सेम एंगुलर वेलोसिटी का भी हिसाब है। मेरा बेटा जो अर्थ होती है ना वो स्पिन मोशन भी करती है अपने एक्सिस के गिर्द, और वो ऑर्बिटल मोशन भी करती है सन के अराउंड। ऑर्बिटल मोशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अब ऑर्बिटल मोशन है, उसके गिर्द सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही होती है। अपने एक्सिस के गिर्द इसकी स्पिन मोशन होती है और सूरज के गिर्द इसकी ऑर्बिटल मोशन होती है। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास जो अर्थ है ना, अर्थ ये अपने एक्सिस के गिर्द जो ये स्पिन मोशन कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द ये 365 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अर्थ 365 डेज में एक चक्कर क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। ठीक है, सॉरी, जो 365 डेज में ये पूरा चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द,
जो ऑर्बिटल मोशन होती है, और अपने एक्सिस के गिर्द ये एक दिन में पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेती है। ये अब आपने याद रखना है। स्पिन मोशन जो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है वो एक दिन में पूरा चक्कर करती है अपने एक्सिस के गिर्द। अब फॉर एग्जांपल अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो ये पूरा चक्कर इसने एक दिन में लगा लिया स्पिन मोशन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे चक्कर में हमें पता है 2 पाई रेडियन कवर होता है, मगर यही सूरज के गिर्द इसको 365 डेज लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में। तो ओमेगा एस से मुराद है स्पिन एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की। अब एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और पूरा एक दिन में ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है अपने एक्सिस के गिर्द, मैंने आपको बताया। और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होता है एक सर्कल में? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन अपॉन 1 डे, 1 डे के अंदर 24 आवर्स भी होते हैं। 2 को 24 से अगर मैं करूंगा तो पाई/12 रेडियन पर आवर इज द एंगुलर वेलोसिटी, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी वो 1 डे की आपसे पूछ सकता है। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फार्मूला लिखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा? 2 पाई रेडियन। और कितना टाइम लगेगा? 1 डे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्पिन मोशन अर्थ एक सर्कल अपना एक दिन में कंप्लीट करती है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और ऊपर 2 पाई रेडियन, 2 24 से कट जाएगा तो पाई/12 रेडियन पर आवर। ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी अगर आप लोगों ने देखनी है अर्थ की, तो सूरज के गिर्द उसका एक चक्कर 365 डेज में 2 पाई रेडियन कवर होगा। एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक हो गया। अब अगर आप इनकी रेशियो देखना चाहते हैं स्पिन एंगुलर वेलोसिटी के ऑर्बिटल के साथ, तो इनकी इस तरह आप डिवाइड कर लें। ठीक हो गया, तो ये 365/1 आएगा। आई होप इसमें कोई आपको मेरा बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ये स्पिन एंगुलर वेलोसिटी, इसकी रेशियो लेनी है ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो के साथ। आई होप ये क्लियर है। अब अगर आप देखें ना, तो ये मैंने स्पिन एंगुलर वेलोसिटी लिखी, आगे मैंने ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी लिखी, इनकी रेशियो लिखी, तो बस इनको आप मल्टीप्लाई करके तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन से कट जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अच्छा बेटा, हमारे पास रिलेशन क्या होता है सिंपल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, इसको आप लोगों ने याद रखना है। वी से मुराद टेंजेंशियल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और आर रेडियस है। और ये आपस में ओमेगा जो है ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, वी भी परपेंडिकुलर होता है आर के, और वी परपेंडिकुलर होता है ओमेगा के, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए ये परपेंडिकुलर होता है वी ओमेगा और आर के। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, आप इससे फेमिलियर है। टेंजेंट के अलोंग वी होती है, ओमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, और ये रेडियस होता है हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ आवर हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉच इन रेडियन पर आवर। अब जो क्लॉक का आवर हैंड है उसकी हमने एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो मेरा बेटा हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब जो आवर हैंड होता है हमें पता है वो 12 आवर्स के अंदर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा? 12, और पूरे सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो 2 12 से कट के पाई/6 रेडियन पर आवर कितना हो जाएगा? पाई/6। अब ये क्लॉक नीडल इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मिनट हैंड है ना, ये कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन 60 मिनट्स में, और 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी कहते हैं। जो सेकंड हैंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो 60 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट करता है, या इसको हम 1 मिनट भी कह सकते हैं, 1 मिनट में कंप्लीट करता है। और जो और हैंड होता है वो कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन 12 आवर्स के अंदर। 12 आवर्स के अंदर वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरा बेटा आप लोगों को होनी जरूरी है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड हैंड जो क्लॉक का होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो वो तो 60 सेकंड्स के अंदर एक पूरा सर्कल कवर करता है ना। एंगुलर वेलोसिटी में ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, नीचे टाइम। अब सेकंड हैंड 60 सेकंड्स में कवर करेगा एक पूरा सर्कल, और पूरे सर्कल पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 पाई 2 60 से काट के पाई/30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है। इसको मैं रेडियन पर मिनट में भी कर सकता था, फिर मैंने 60 सेकंड की जगह बस 1 मिनट लिखना था। मिनट हैंड जो क्लॉक है उसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मेरा बेटा वो 60 मिनट्स में एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो टाइम 60 मिनट, एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई, 2 को 60 से कट करेंगे तो पाई/30 रेडियन पर मिनट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह और हैंड की अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है क्लॉक की, तो वो 12 आवर्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कवर करता है, 2 12 से कट के पाई/6 रेडियन पर आवर। आई होप अब आप लोगों को ये क्लॉक नीडल इन्फॉर्मेशन होगी है क्लियर। इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को मेरा बेटा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसमें वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फैन है वो अटेन करता है इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड।
आफ्टर 15 रेवोल्यूशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेवोल्यूशन। अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा फैन टेक टू अटेन इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। टाइम वो आपसे पूछ रहा है, उसने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी बता दिया है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी भी बता दिया, टी पूछ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम हमने निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी भी बता दी है और हमें एंगल थीटा भी बता दिया है। क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेवोल्यूशन में है और वेलोसिटी भी 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, तो हम जब दो चीजों के सेम यूनिट हो तो उनको एज इट इज रहने दिया करें। तो डिस्प्लेसमेंट 15 रेवोल्यूशन और नीचे हमारे पास कितनी थी एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन से कटा, 15 5 से कटा और सेकंड ऊपर चला गया, तो 3 सेकंड हमारे पास टाइम लगेगा उसको। एक और क्वेश्चन मेरा बेटा देखते हैं, इसमें वो कहता है कि एक व्हील है वो रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 600 आरपीएम। ठीक हो गया। व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट्स इन 2 सेकंड्स। अब हमने थीटा निकालना, अगेन एंगुलर वेलोसिटी की फार्मूला है मेरा बेटा। अब आप खुद देख लें, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम भी उसने बता दी है, एंगुलर वेलोसिटी भी बता दी है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने क्या काम करना है, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो आप लोगों की क्या है एंगुलर वेलोसिटी 600 आरपीएम, इसको बेशक आप सेकंड में कर ले क्योंकि टाइम आपको किस में गिवन है, ठीक है, 2 सेकंड्स। तो ये आर पे रेवोल्यूशन पर सेकंड कर लें, ठीक है। तो अब आप मेरा बेटा कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि 600 रेवोल्यूशन पर मिनट था ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो मैंने रेवोल्यूशन पर 60, 1 मिनट में मैंने 60 सेकंड। अब ये इससे कट जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि, और अब ये आप देख सकते हैं मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अब थीटा निकालना है तो ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास ओमेगा है और टी हमारे पास कितना है 2 सेकंड्स, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 20 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई। अच्छा अब आप देखें ना, आपसे वो डिमांड क्या कर रहा है, मतलब उसने जो अब ये 20 रेवोल्यूशन तो ठीक है इधर है, मगर जब अगर बोथ आ जाए ना तो 90% यही होता है, ऑल ऑफ दिस या बोथ राइट आंसर है। हमें बाकी ऑप्शंस पे भी वर्किंग करनी पड़ती है। मैंने अब सिंपल ही एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला यूज करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला। सिंपल मैंने क्या काम किया, एंगुलर वेलोसिटी 600 रेवोल्यूशन पर मिनट में थी, उसको मैंने रेवोल्यूशन पर सेकंड में किया। सिर्फ नीचे मैंने मिनट की जगह 60 सेकंड लिखे और फिर उसको टी से मल्टीप्लाई करके मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला। डेफिनेटली आंसर मेरे पास रेवोल्यूशन में आएगा क्योंकि मैंने वेलोसिटी को रेवोल्यूशन में ही रखा था। हाँ अगर मैं आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कर देता फिर डायरेक्ट रेडियन में आंसर आना था। तो बहरहाल ये 20 रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 20 रेवोल्यूशन पे कितने हो जाएंगे, 20 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 पाई रेडियन। तो आप देख लें 40 रेडियन में भी उसने आंसर दिया हुआ है, रेवोल्यूशन में भी, तो बोथ इसका राइट आंसर है। बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लगाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसने बता दिया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लगेगा। उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। सिंपल एंगुलर वेलोसिटी को मैंने 600 आरपीएम से रेवोल्यूशन पर सेकंड में की है, या आप इसको डायरेक्ट रेडियन पर सेकंड में भी करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर 40 पाई आएगा रेडियन, आगे फिर उसको रेवोल्यूशन में कर लें। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच टू मिनट हैंड वॉच। मतलब एंगुलर स्पीड में आपने रेशियो एंगुलर स्पीड की निकाल दी है सेकंड हैंड वॉच की और मिनट हैंड वॉच की। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये वैसे पहले भी करवा के आया हूँ। रेशियो मतलब ये होता है हमारे पास इस तरह, ठीक है। पहले सेकंड हैंड वॉच की हम एंगुलर स्पीड देखते हैं। एंगुलर स्पीड का फार्मूला होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो सेकंड हैंड वॉच सेकंड हैंड है वो 60 सेकंड में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है 2 पाई रेडियन का, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कंप्लीट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का। तो ये अब इन दोनों की, ये सेकंड हैंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी है और ये मिनट हैंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी है। अब यहां से आप देख सकते हैं इनके हम रेशियोज निकाल सकते हैं, ये 2 पाई से कट जाएगा, 60 सेकंड को मैं 1 मिनट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 60:1 हमारे पास इसका आंसर होगा। रेशियो बेसिकली डिवीजन होती है ना, मल्टीप्लाई करें तो ये 60 मिनट ओवर 2 पाई होगा, 2 पाई से कट जाएगा, 60 ऊपर होगा, नीचे 60 सेकंड को 1 मिनट कर दे तो 60:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह हमारे पास सीलिंग फैन के फैंस होते हैं ना, इसी तरह आप समझें कि ये हमारे सीलिंग फैन के विंग्स होते हैं। तो ये अब हमारे पास फैन का एक विंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये इस विंग्स के ऊपर पॉइंट्स हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। अब ए पॉइंट के एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस उसने दिया हुआ 1 मीटर। बी पॉइंट जो विंग के ऊपर सीलिंग फैन के विंग्स होते हैं, ये एक विंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और इन तमाम पॉइंट्स की, इस विंग के ऊपर ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, इन तमाम की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहा है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस 1 मीटर है, बी वाले पॉइंट का 2 मीटर, सी वाले पॉइंट का 3 मीटर। तो मेरे बेटे इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, वो कहता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप अगर आप रिलेशन देखें ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, बेसिकली इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, मगर ओमेगा कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी सारे पॉइंट्स की, ठीक है। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा, वो ज्यादा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब आप देख लें, सी वाले पॉइंट का r सबसे बड़ा है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फिर बी वाले की, फिर ए वाले की। तो ये ऑर्डर हमारे पास करेक्ट है कि सी वाले पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा है बी वाले से, बी वाले की ज्यादा है ए वाले से। क्योंकि याद रखें, जब आपको इस तरह ढेर सारे पॉइंट्स गिवन हो, वो सर्कल में मूव कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम हो, तो फिर हम देखते हैं कि किसका आर ज्यादा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका आर ज्यादा होगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, इन्हीं के साथ ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिंक करता है, तो ये वाला टॉपिक भी हमने करना है। इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं आज ये रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। पीएमडीसी के डियर स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे जो इंटरलिंक टॉपिक है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। जहां पर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, वहां पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इसके फार्मूला में अगर आप देखें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी ऊपर एंगुलर वेलोसिटी चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, उसको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन भी आप लोगों ने याद रखना है। आपने इसको ए इक्वल टू आर अल्फा के नेम से किया हुआ भी है। एंगुलर एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और चीज भी याद रखें, ये टॉर्क ओवर आई भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल होता है आई अल्फा के। तो ये वाले कुछ इसके फार्मूलाज हैं, इनको आप लोगों ने नोट रखना। आई हमारे पास होता है घूमती चीज का मैस, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जिस तरह लीनियर मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, एफ इक्वल टू एम में, इसी तरह न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो सर्कुलर मोशन में उसकी ये फॉर्म बन जाती है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये टॉर्क बन जाता है, मैस आई बन जाता है, और ए अल्फा बन जाता है, ठीक है। डिमेंशन एंगुलर एक्सेलरेशन की t-2 हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की t-1 है, नीचे टाइम की t है। ये t ऊपर जाके t-1 होगा, t-1 t-1 t-2 हमारे पास इसकी डिमेंशन बनेगी। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, और बाकी जो इसके यूनिट्स है वो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह करके हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो। और ये नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगी ना डियर स्टूडेंट, वहां पे एग्जिस्ट करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। डियर स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और ये पैरेलल टू ओमेगा होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और ये एंटी पैरेलल होगा एंगुलर वेलोसिटी के। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखें, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं सर्कुलर मोशन की। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास अब इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहता है। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो होता है, टॉर्क भी जीरो होता है, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होती है। इसी तरह जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो उसमें ओमेगा भी नॉन जीरो होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टॉर्क और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये सारे नॉन जीरो होते हैं। नेट लीनियर एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स अगर हमने निकालना हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट लेके, तो ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन निकालने की भी एक इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, इसको आप लोगों ने नोट रखना है।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अगर आप लोगों के साथ कुछ रिलेशन लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बताऊं, ये आपके सिलेबस में भी है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें पता है ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होता है, जिस तरह वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस और था। तो आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी याद रखिए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ए टी हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कुछ डियर स्टूडेंट्स अब ये आप देख लें, लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी वी की जगह ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। लीनियर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ओवर टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है और ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम है। डियर स्टूडेंट, लीनियर मोशन में मास m होता है और एंगुलर मोशन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम p है और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L है, p इक्वल टू एम वी एल इक्वल टू आई ओमेगा। इंपल्स होती है ना, लार्ज फोर्स एक्ट करे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, f इंटू टी। तो एंगुलर इंपल्स हमारे पास क्या बन जाएगी, फोर्स टॉर्क बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह F इक्वल टू एम ए होता है और ये फर्दर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी होता है। टॉर्क का मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए बन जाएगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप आगे देखते हैं ना, तो वर्क का फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ डी। लीनियर मोशन में एंगुलर रोटेशनल वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेस, जो फोर्स है वो टॉर्क बन जाएगी, जो फोर्स है वो टॉर्क बन जाएगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। ये इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, पी स्क्वायर ओवर टू एम। तो एंगुलर मोशन में मास आई बन जाएगा और जो वेलोसिटी है वो ओमेगा बन जाएगी, और एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम पी को एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट कर दें। न्यूटन्स लॉ इन लीनियर मोशन और न्यूटन लॉज इन रोटेशनल मोशन में बताता हूँ। फर्स्ट लॉ ये था कि फोर्स जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इधर ये कहता है कि टॉर्क जीरो होना चाहिए और तब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, सेकंड लॉ में कहता था एफ इक्वल टू एम में, इधर सेकंड लॉ बन जाएगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, एंगुलर मोशन में फोर्स टॉर्क बन जाती है। पावर एफ डॉट वी होता है और एंगुलर मोशन में पावर फोर्स टॉर्क बन जाएगी, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है और एंगुलर मोशन में एम आर ओमेगा स्क्वायर, वी की जगह आर ओमेगा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो बहरहाल ये टेबल आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, थोड़ा इसको रिकॉल कर लेना है, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। ये जी लीनियर मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन है और ये एंगुलर में। अब सिंपल आप लोगों ने क्या काम करना है, जहाँ पे वी आएगी वहां पे ओमेगा से रिप्लेस कर दें, ए को अल्फा से रिप्लेस कर दें और एस को थीटा से कर दें, बाकी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी एंगुलर मोशन की, ठीक है। अब ये कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इनको देख लें। एक फैन इनिशियली रेस्ट के ऊपर है और जब हम स्विच ऑन करते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी उसकी इतनी हो जाती है 2 सेकंड में। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जब रेस्ट पे है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, फाइनल हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो बस इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है और कुछ भी नहीं करना। एक चीज बस है कि उसने ये 60 आरपीएम में दिया हुआ, इसको रेडियन पर सेकंड में कर लें। शॉर्टकट मैंने बताया था, 60 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 30 से, तो ये डायरेक्ट 2 पाए हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन का ये आंसर होगा। मतलब 60 आरपीएम को 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 30 करके रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसमें वो कह रहा है कि एक व्हील है वो इनिशियली रेस्ट पे है और उसका रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसने उसका बता दिया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, बेटा क्या मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इनिशियली रेस्ट पे है तो वी आई जीरो। सिंपल आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन सर्कुलर मोशन में लिखनी है। सेकंड इक्वेशन लीनियर मोशन में ये होती है, एस की जगह थीटा, वी आई की जगह ओमेगा आई पुट करें, ओमेगा आई जीरो हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो हाफ एल्फा हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं 2, तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, और टी हमारे पास कितना है 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रेडियन। अब ये रेडियन में तो आंसर गिवन ही नहीं, तो इसको आप रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर लें, 2 पाई से डिवाइड करें। रेडियन जब भी रेवोल्यूशन में 2 पाई का मतलब होता है 6.28, उसको आप 6 से कंसिडर करें, 100 को 6 पे डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 16 आता है, 16 इधर आंसर मौजूद है। तो ये मेरा बेटा इस तरह कैलकुलेशंस आपको जरा ना पक्की करनी पड़ेंगी। तो जनाब ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। यूं आज आप लोगों को मैंने रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आज कंप्लीट करवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं जो मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करें और इनके आप लोगों ने आंसर्स करने हैं, ठीक है। फिर आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी आपने इसके बताने हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएं वीडियो को पॉज करके।
तो यूं डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको साथ साथ टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस को खुद भी देखा करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ये बड़ी एफर्ट इन चीज़ों पे होती है जो हम आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। ये जी असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट मुझे अब दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।